दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों क्या हो कि अगर जिन डॉक्टरों पे हम विश्वास करते हैं वही डॉक्टर ही हमारे आपके परिवार के लोगों की इज्जत से खेलने पे उतारू हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि ऐसे लोग जिनके पास डिग्री नहीं है, जो झोला छाप डॉक्टर बोले जाते हैं, उनको रियल में डॉक्टर बोला जाए या नहीं बोला जाए, ये बाद में सोचने का विषय है। ये वास्तव में एक विचारणीय विषय है। लेकिन आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की कमी की वजह से समाज में जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण टाइप के इलाके हैं, उनमें डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी की वजह से ज़्यादातर लोग आसपास के जो थोड़ा अच्छे डॉक्टर होते हैं, झोला छाप डॉक्टर बोलना उचित होगा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रखी है थोड़ी बहुत, और उनके पास हम लोग जाते हैं कि इस चीज़ की मुझे दवा दे दो, मेरी तबीयत सही नहीं है। और फाइनली आप एक सर्वे अगर आप देखें तो इंडिया में जितने रेपुटेटेड या फिर डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं, उनसे न मालूम कितने ज़्यादा गुना ऐसे लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने किताबी ज्ञान नहीं लिया है, जिन्होंने सिर्फ बाहर से इधर उधर देख के दवाइयाँ देनी शुरू कर दी है। ट्रस्ट कीजिए, अगर यही लोग आपके और हमारे परिवार के साथ ऐसा करना शुरू कर दें तो क्या होगा। दोस्तों जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बरेली की है। बरेली में कैंट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है, जिसमें एक झोला छाप जो डॉक्टर है उसका एक फ्रेंड होता है। उस फ्रेंड की वाइफ की तबीयत ख़राब होती है कंटिन्यूसली बहुत टाइम से, लगभग 1.5 साल का टाइम गुजर चुका है, और ये झोला छाप डॉक्टर लगातार उस वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहा है। फाइनली क्या होता है कि जब ये डॉक्टर का फ्रेंड अपने जॉब पे चला जाता है, कहीं और घर पे नहीं होता है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि झोला छाप डॉक्टर का जो हस्बैंड होता है उसको इतना विश्वास होता है कि मेरा दोस्त मेरे साथ कभी गलत ही नहीं करेगा। और इस डॉक्टर का नाम है मोहम्मद फिरोज़। फिरोज़ ने बोला कि भाई तुम इतना परेशान क्यों होते हो, तुम अगर घर पे नहीं भी हो तो तुम्हारी वाइफ जो है मेरी भाभी है, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ट्रीटमेंट कर दिया करूँगा। और इस विश्वास के चलते मोहम्मद फिरोज़ जो होता है अपने फ्रेंड के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मोहम्मद फिरोज़ यानी झोला छाप डॉक्टर का जो फ्रेंड होता है, उसकी वाइफ काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इस चीज़ को डॉक्टर फिरोज़ एक प्लानिंग करता है कि क्यों ना मैं ऐसा कोई फ़ायदा उठाऊं कि भले ही मेरा फ्रेंड है लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा। और इस चीज़ के चलते उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि शायद आम इंसान के दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, तो उसका परिवार मतलब अपना ही परिवार होता है, और अपने लोगों के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है। इस पे एक सोचने का मुद्दा ज़रूर बनता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, वो फ्रेंड उसका चला जाता है बाहर और डॉक्टर इसके घर पे पहुंचता है, क्योंकि दोस्त ने फ़ोन किया कि मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अर्जेंट में उसको इलाज की ज़रूरत है, मैं उसको तुम्हारे क्लिनिक पे भेज रहा हूँ। इस डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मुझे आप उसको अपनी वाइफ को क्लिनिक में मत भेजो, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं घर पे ही जाके इलाज कर दूंगा। और वे दोस्तों घर पे इलाज के दौरान जब इन्होंने इंजेक्शन लगाया तो लगभग एक अचेतन की अवस्था हो जाती है। ऐसा कोई इंजेक्शन लगाया और उस समय इस डॉक्टर ने अपने दोस्त की वाइफ के साथ वो सब कुछ कर डाला जो नहीं करना चाहिए था। उस औरत की इज्जत तार तार हो जाती है। ना चाहते हुए भी जब उसको थोड़ी देर बाद होश आता है तो रोती भी लगती हुई परेशान हो जाती है। उसको समझने में 1 मिनट नहीं लगता, क्योंकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और अपने शरीर में भी कुछ चेंजेस महसूस होते हैं। उस शरीर के चेंजेस को महसूस करके जब वो इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको 1 सेकंड नहीं लगता समझने में कि मेरी इज्जत उस डॉक्टर ने ख़त्म कर दी है। फाइनली रिवील न करते हुए, अपने पति को न बोलते हुए, उसने दोबारा से डॉक्टर को फ़ोन किया और बोली कि मुझे आराम है लेकिन थोड़ा बहुत शरीर में दर्द है, मुझे इसकी भी दवाई चाहिए। जानबूझ के फ़ोन किया सो दैट डॉक्टर दोबारा आए और ये औरत उसको पकड़ सके। फ़ोन करते ही आधे घंटे बाद डॉक्टर दोबारा उसके कमरे पर आ जाता है। उसको लगता है कि अगर औरत ने विरोध नहीं किया तो शायद वो एग्रीमेंट में हो, शायद वो राज़ी हो, लेकिन यहाँ सिचुएशन गलत हो जाती है। जब वो डॉक्टर आता है तो औरत अपना आपा खो बैठती है और डॉक्टर को पकड़ लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। घर में कोई होता नहीं है। जेठ जेठानी के 2 बच्चे होते हैं जिनकी उम्र कम से 17 साल और 13 साल की है। दौड़ के आते हैं उन लोग, डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। औरत बताती है बेटा इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। और जब ये औरत चिल्लाना शुरू करती है तो इस डॉक्टर ने इस औरत के मुंह में एक शीशी छोटी सी होती है जिसमें मेडिसिन होती है, पता नहीं किस चीज़ की, उसको दोबारा से पिलाने की कोशिश की और किसी तरीके से बच्चों से और उससे छुड़ा के इसको झटका देके डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर भाग निकलता है। बाद में आसपास के लोग शोर सुन के घर में आते हैं और जब उस चीज़ को सब लोग पता करते हैं तो डॉक्टर के लिए लोग घेराबंदी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो झोला छाप डॉक्टर फरार हो चुका था और जो शीशी उसने पिलाने की कोशिश की थी बोतल की इस औरत को, जब उसको पुलिस ने देखा, इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उसमें कुछ और नहीं बल्कि वो जहर की शीशी थी। आप देख सकते हैं कि एक दोस्त की वाइफ के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देना शायद किसी साधारण या फिर आम इंसान की बात नहीं हो सकती।
ऐसा वही आदमी कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन इस तरीके से हो तो अपनी चीज़ों को दूसरे पर थोपना चाहे। विश्वास कीजिए दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है। अपने परिवार में किसी भी मेंबर को अकेले, जो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि अकेले किसी भी झोला छाप डॉक्टर पर जाने की पहल ना करें। आप खुद जाएं साथ में, आप खुद ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो अवेयरनेस है वही आपके परिवार को बचा सकती है। इसलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।